वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया वाञ्छा कल्पतरुपश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कॉब लाइट पे सब ना अपन कॉब लाइट क्षमा करना, थोड़ा सा आज विलम्ब हो गया, तो मीटिंग में फंस गया था फौजी के साथ। आई कुड नॉट कम आउट। ओके, सो वी आर गोइंग टू रीड टुडे भाग नंबर 6। भाग मतलब क्या होता है यार? चैप्टर तो सुना, उसको अध्याय अध्याय बोलते हैं। भाग क्या है? पार्ट। अच्छा, भाग भाग मैं सुना उठ के क्लास से भाग भाग। ठीक है। हरे कृष्णा। वेलकम टू द अनुशीलन वैष्णव सदाचार कोर्स। साधना, तो ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है। ये चार्जर कनेक्ट करो, अभी मैं चालू करूँ। कीप इट रिमोट है, चार्जर इसका बैग में रखा है, वो आराम से कनेक्ट करो। भाग नंबर 5, 43 5 ही कितना लिखा है हिंदी? 43 है ना? 5 बुकलेट में नहीं दिख रहा ना? अनुक्रमांकिका में नहीं है, लेकिन 5 नंबर अनुक्रमांकिका में नहीं है ना? चलिए, उस साइड अच्छा, 4 2 बार। हाँ सुन लो भाई, पकड़ लिया माता जी ने इसको। 4 2 बार छप गया है, जो दूसरा 4 है वो 5 है। ठीक है, ठीक है, गुड। तो दूसरा वाला 4 ही 5 है। पेज नंबर 43, साधना। मिल गया सबको? तो इसका पहला पार्ट है जप, है ना, साधना का। अच्छा, साधना पढ़िए, क्या है साधना का मतलब, क्या है? पढ़िए। एनीवन? फटाफट पढ़िए, साधना का क्या
पढ़िए इसको। भक्त के जीवन में पवित्र नाम का जप सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। कीर्तन तथा जप यह सभी जप कृष्ण भावना में आचरण करते समय व्यक्ति को अनेक सकारात्मक और नकारात्मक नियामक तत्वों को स्वीकार एवं दृढ़ता पूर्वक पालन करना होता है। श्रील रूप गोस्वामी ने ऐसे 64 नियामक तत्वों की सूची प्रदान की है। उनमें से छुप गया इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए हैं। विग्रह सेवा, श्रीमद् भागवतम का श्रवण, भगवत भक्तों का संग, पवित्र नाम का जप एवं पवित्र धाम में निवास। अथवा तुलसी पूजा। क्या हुआ? नहीं छपा ना अच्छे से? थोड़ा सा प्रभु जी मिसप्रिंट है, थोड़ा साइड। नारायण नारायण। यस। तो जैसा हम सब जानते हैं, साधना, साधन का मतलब क्या होता है आपको पता है? साधन मतलब क्या है? ठीक है, एक डेफिनेशन ही है। दूसरा, साधना का इन जनरल साधना शब्द है क्या? स्टेबिलिटी। मोटरसाइकिल का साधना। पीछे गेट, खिड़की, थोड़ा आवाज आ रही है बस। मन और ये कर देंगे, उधर से लगेगा, अंदर से। मन इंद्रियों को बस में करना है, ठीक है। उंगली डाल के करना पड़ेगा माता जी, थोड़ा उधर वाले साइड से, यही दो। हाँ, मन इंद्रियों को बस में करना है, ठीक है। और साधना का शब्द कोई संस्कृत जी, पंडित जी, आचार्य? साधन शब्द संस्कृत में क्या है, इसका मतलब? साधन का अर्थ है कि वो माध्यम जिसके द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जा सके। ऐसे हर वस्तु जो भगवान तक पहुंचाती है वो साधन करती है। और जो भगवान नहीं है इसमें, कोई भी गंतव्य को प्राप्त करने के लिए किए हुए कार्यकलाप, विधियां, वो साधन है। ईश्वर मत जोड़िए, इस्कॉन में ईश्वर जोड़ दो, क्योंकि हम वो एक ही चीज प्राप्त करने आए हैं, सपोज टू बी। हाँ, लेकिन बाहर साधन मतलब क्या है? वो विधि विधान, वो प्रैक्टिसेस जो आपको किसी गोल को प्राप्त करने में मदद करे। कुछ भी हो सकता है, जैसे बच्चे को पेपर देना या नौकरी चाहिए, तो उसका साधन क्या होगा? स्टडी, पढ़ाई करना, कॉलेज जाने, साधन है उसके लिए वो। मम्मी को खाना रेडी करना है, इसके लिए साधन क्या है? सब्जी काटना, मार्केट से लाना, कुकिंग करना, वो साधन में लगी है अभी वो। उसके बाद साधन के बाद साध्य, साध मतलब रिजल्ट, गोल ऑफ दैट साधन। तो संसार में जो साधन है वो एक्टिविटी प्रोसेस है, उसके बाद क्या मिलता है? साध्य। साध्य मतलब उसका फल। तो भक्ति में हमारा साध्य क्या है? साध्य क्या है हम लोगों का? परमात्मा। साध्य, साधन नहीं पूछ रहा हूं मैं, साध्य। साध्य क्या है हमारे यहाँ? क्या है? प्रेम पाना, ठीक है। और क्या क्या साध्य है? वो तो बहुत हाई लेवल चले गए। और उसके नीचे के साध्य क्या है? छोटे छोटे बताओ। सेवा साधन है। साध्य क्या है? ठीक है, आनंद एक हो सकता है, एक साध्य है। और क्या क्या साध्य है? शांति, गुड। और ठीक है, और प्रभु की प्राप्ति, ठीक है। और भी छोटे छोटे साधन है, साध्य हमारे। मन को काबू करना, कष्टों से मुक्ति पाना, कलेशों से बचना, ये क्या है? साध्य है। समझ में आ रहा? अल्टीमेट साधन क्या है हमारा? भगवत प्राप्ति, दैट इज अल्टीमेट साधन। लेकिन उसके नीचे छोटे छोटे साधन है। गलत चीजों को छोड़ना, ये भी साध्य हो सकता है। कुछ गलत चीजों से हम बचना चाहते हैं, कुछ बुरी आदतों से बचना चाहते हैं, क्या हो सकता है? साध्य हो सकता है। ये पीछे उसके बाद ऑलराइट, समझ में आ रहा है आपको? तो अल्टीमेट साधन इस्कॉन में जो हमारा है वो है एन केन प्रकारेण मना कृष्णा निवेशयेत। इसका हिंदी का मतलब क्या है? नहीं, एन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से, सीधे से, बाएं से, दाएं से, चोरी करके, झूठ बोल के, सही बोलकर, एन केन प्रकारेण,
केवल ही नहीं लिखा है इसमें सत्य बोलना ईमानदारी से, एन केन प्रकारेण, झूठ बोलकर भी। टेल हिम टू चैंट आफ्टर द क्लास। अरे वो सत्य क्लास के बाद बोलो, जब करेगा वो बंद कर। तो कैसे भी करके एन केन प्रकारेण मना कृष्णा निवेशयेत, ये साधन है हमारा, मतलब ये साध्य हमारा। क्या गोल चाहिए हमको? मन में कृष्ण बसने चाहिए। इन केन प्रकारेण, कैसे भी करके। उसके लिए आपको झूठ बोलना तो झूठ बोलिए। माइक बंद करो बाहर। अरे वो बैठे रहने दो ना, अभी क्या क्या करना है। नहीं नहीं, वो सुनता अच्छा है। यू लाइक क्लास, अच्छा लगता ना वो कथा, हंसता है। जरूरत है सेवा में भेजने है, बैठे रहने दो, सुनता है। क्या करना, कैसे भी करके मन को लगाना है। ये हमारा मेन उद्देश्य है भक्ति में। तो इस उद्देश्य को हमें याद रखना है। इसमें हमें केवल ईमानदारी नहीं, कोई भी तरीका अपना सकते हो आप। ये हमारा सिस्टम है। भक्ति, भगवान की प्राप्ति केवल ईमानदारी से सच्चे पथ पर चलकर, हमें ऐसा नहीं करना। हम सच्चे पथ से आसक्त नहीं है, हम ईमानदारी से आसक्त नहीं है, हम समाज के अच्छे व्यक्ति बन के आसक्त नहीं है, हम धर्म पत्नी धर्म पति बनने से आसक्त नहीं। हमें कृष्ण में मन लगाना है। एक हम आज्ञाकारी पुत्र बनने से अटैच नहीं है। अगर कृष्ण में मन लग रहा है तो हम आज्ञाकारी पुत्र बनेंगे। और उद्दंड पुत्र बनकर पिता माता की बात न मानना, मन मानी करता है बेटा, लेकिन कृष्ण उससे मन लग रहा है तो हम वो बनने को तैयार है। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट? ये बहुत अच्छी चीज है, इसको गहराई से समझो। मोरलिटी से, हमें नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है। अगर नैतिकता भगवत प्राप्ति में मदद कर रही है तो हम नैतिकता का सहारा ले लेंगे। पल्लू ढांकना, अगर भगवत की प्राप्ति हो रही तो हम सिर ढांक के चलेंगे, नहीं हो रही तो हम फेंक देंगे पल्लू निकाल के। अगर खोलने से भगवान प्राप्ति हो रही, जैसे गोपियों का उदाहरण हमने सुना, घर बार की सेवा सब कर रही हैं, लेकिन कृष्ण बोले नहीं, आधी रात में आओ 12 बजे मेरे पास। नैतिकता नहीं है तो तैयार। फिर सारे धर्म किनारे रख दिए, पति को जो लगना हो तुम सोचो, मम्मी पापा को जो लगना है वो तुम समझ लो, हमें जाना है। तो ये है हमारा उद्देश्य, कृष्ण में मन लगना चाहिए। अब इस कृष्ण में मन लगने के लिए हमें साधन करने पड़ते हैं। गोल समझ गए आप? गोल का तरीका समझ गए? कुछ भी अपनाएंगे हम लोग। अब हम 4 नियम का पालन क्यों करते हैं? क्योंकि इन 4 नियम को तोड़ने से मन नहीं लगता कृष्ण में। मनोज जी, अगर आप पीते हैं सुबह शाम तो फिर माला नहीं होगी। अगर पीने से मन लगता माला में तो हम यहाँ पे ठंडी ब्रांडेड रखते हैं, हर बार बीच में पी लेते, क्योंकि हमें तो कृष्ण मन लगाना है, हमें उससे नफरत नहीं है। समझिए इस बात को आप। समझ में आ रहा कॉन्सेप्ट क्या है? इससे आपको बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कैसे जीना। नहीं नहीं, आपको करना ही है, अब जो भी उसके लिए है आप इस्तेमाल करो, ठीक है। उद्देश्य क्लियर होगा, नैतिकता से हमें अटैच नहीं है, एक मूड सेट होगा, हम कुछ भी करेंगे इसके लिए। अब करना क्या है, विधियां क्या है भगवान को प्राप्त करने की? तो जैसे स्टूडेंट की एक मुख्य विधि है अध्ययन, अगर पढ़ेगा नहीं तो वो स्टूडेंट नहीं है। भक्त का कलयुग में मुख्य साधन, साध्य को प्राप्त करने का क्या है? हाथ उठा के बताना। मुख्य साधन नाम जप। क्लियर हो रहा है अभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट? नाम जप एक मुख्य साधन है। अगर कोई नाम जप का सहारा नहीं ले रहा, क्या कभी साध्य को प्राप्त कर पाएगा? मान लो हम कुछ भी कर रहे हैं, हम रोज तीर्थ यात्राओं का भ्रमण कर रहे हैं, तो क्या साध्य मिलने वाला है? नहीं। चलिए, ये भी खिड़की खुली है क्या मनोज वाले? हाँ, वो आवाज आती है, उंगली से थोड़ा करके ऐसे करना पड़ेगा। अंदर वाला गेट उसके अंदर पीछे बनाया ऐसे। समझ में आ रहा आपको ये बात? तो कलयुग में जो टॉप मोस्ट विधि है ईश्वर प्राप्ति की, वो है नाम जप। द्वापर में क्या विधि थी? मुख्य साधन क्या था द्वापर में? विग्रह पूजा थी। मुख्य साधन उस साध्य को प्राप्त करने की। साध्य क्या है? मना कृष्णा निवेशयेत। कैसे भी करके 24 घंटे मन कृष्ण में लगा रहे, वो हमारे साध्य। त्रेता में क्या विधि थी? यज्ञ। साध्य, प्रमुख साध्य यज्ञ है, उससे साधन यज्ञ है, साध भगवत प्राप्ति। कलयुग में जो सारे शास्त्रों का निचोड़ निष्कर्ष निकाला गया, वो है भगवान के नामों का जप। अब समझ लो, जो माला है ये क्या चीज है?
ये कलयुग का साधन है, मतलब इसके अलावा सारे उद्देश्य खत्म है फिर आपके। इसलिए इस पे इतना जोर, इसलिए इस पे इतना फोकस, अटेंशन हम लोग देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें अपने भक्तों से हमें खुद को साध्य प्राप्त करना है। बाहर इसके अलावा दुनिया भर के आडंबरों में फोकस बहुत है। आज कथा करा लो, आज वहां घुमाओ, क्योंकि उन्हें साध्य से लेना देना है ही नहीं ना। तो एक तो साध्य क्लियर ही नहीं, उन्हें साध्य है क्या जीवन का, समझ में आ रहा है? तो जब साध्य अगर क्लियर नहीं तो क्या साधन अच्छे से हो सकता है किसी व्यक्ति के जीवन में? मालूम है साध्य ही पता नहीं कि झांसी जाना है, तो क्या हम सही से चल सकते सड़क पे? साध्य क्लियर हुआ झांसी पहुंचना है, अब हम साधन अपना लेंगे, इस गाड़ी से इस रोड से फटाक से चलेंगे, लेकिन साध्य क्लियर नहीं, जाना कहाँ है? अब सड़क पे आप गाड़ी लेके खड़े हैं, कहाँ जाओगे आप? तो ज्यादातर कलयुग में जो लोग हैं, पब्लिक है या साधु भक्त भी हैं, उनको साध्य क्लियर नहीं है, तो साधन की तो क्लैरिटी की सवाल ही नहीं उठता। इसलिए दुनिया भर के आडंबर, दुनिया भर की चीजें वस्तुएं व्यक्ति करने में लगा है। ये समझ में आ गया आपको? तो नाम जप हमारा क्या है? मुख्य साधन। समझ में आ रहा? अब नाम जप करना क्या है, कैसे करें, क्या विधि है, आज उस पर हम मोस्ट चर्चा करने वाले हैं अपने। समझ में आ रहा? तो अब एक साधन नाम जप है, क्या कर रहे हैं सर? करना था उसको चालू, नहीं चालू रखना है, बैठो चालू कर, हाँ चालू करके आओ। तो मुख्य जो कलयुग में नाम जप की विधि है वो कैसे करना है वो मैं बताता हूँ आज आपको। इसलिए आज की क्लास में बोल रहा था कि साधनों में सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम लिए पावे प्रेम धन। समझ में आ रहा? 5 है मुख्य साधन कलयुग में। कौन कौन से हैं? अभी पढ़ा था प्रकल्प में, कौन कौन से हैं? नाम कीर्तन नहीं, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्ति, श्रद्धाय सेवन। ये 5 चेतन महापुण्य वाले क्या है? सबसे पहले साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्ति, श्रद्धाय सेवन, विग्रह सेवन। 5 बता दी चेतन महापुण्य। अब लोगों ने बोला अरे महाप्रभु 5 भी बहुत हैं, भक्ति में 64 अंग हैं, 64 में 5 बता दी महापुण्य, 5 टॉप मोस्ट हैं। 64 बताए तो लोग बोले तो याद ही नहीं रहेंगे, आप बात करो उन पर करने की। तो फिर कौन बताया उनने? 5 बता दिए कि चलो तो 5 कर लो। अब उसमें उरई के भी 1-2 भक्त बैठे थे, महाप्रभु 5 पांचों बहुत हो जाए हमारा, तो एक ने तो मुश्किल पड़ी उरई में ऐसी भाषा से बात कर। तो महाप्रभु बड़ी सोचे, जस्ट क्लोज द गेट साउंड। तो महाप्रभु बहुत सोचे, तो महाप्रभु ने फिर एक सटीक बताया, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ, तार मध्य मतलब 5 के मध्य में सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम लिए पावे प्रेम धन। बस महाप्रभु इससे कोई अब डिस्काउंट नहीं। तार मध्य among all the 5 elements of devotional services, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ, the top most is नाम संकीर्तन, भगवान के नामों का कीर्तन। निरपराध नाम लिए, शर्त एक बस ये शब्द जोड़ दिया इसलिए अटक गए हम सब, नहीं हुए तो पहुंच गए हम। क्यों अटक गए? निरपराध नाम। ओहो, ये बहुत समय ले जाता है। 10 नाम अपराध सुबह सुबह बताते हैं, उनके बिना नाम लिए पावे प्रेम धन। इतनी शक्ति है इस नाम संकीर्तन में। एक बार कोई बोले हरे कृष्णा, बोले अगर ये 10 अपराधों से फ्री है, उसी समय कृष्ण सामने आ जाएंगे। क्या चाहिए? जस्ट 1 नेम, हरे कृष्ण। मनोज को इतनी शक्ति इसमें, जस्ट 1 नेम इज इनफ टू डिलीवर एनी कंडीशन। एक नाम सफिशिएंट है भगवत धाम ले जाने को। 16 माला 32 की कोई जरूरत नहीं। बोलो हरे कृष्णा, आंख बंद करके बोलो हरे कृष्णा, आंख खोलो। क्या कोई है? कृष्ण है? यही समस्या है, नाम अपराध है ये। हमारा नाम कैसा चल रहा? अपराधों के सहित, भौतिक इच्छाओं से लिप्त होकर लिया जा रहा है, इसलिए कृष्ण नहीं आ रहे हैं। आंख बंद करके बोलो हरे कृष्णा। किसी की आंखों में आंसू आ रहे हैं? चेक करो, क्योंकि अपराध हो रहे हैं। नहीं तो क्या होगा? नयनम गलदश्रुधारया बदनम गदगद रुधिरा गिरा
पुलकेत निशितम वपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्य। आपका एक नाम लेने से नयनम गद चेतन महाप्रभु बोलते थे हरे कृष्णा, तुरंत आंखों से झड़ी लग जाती थी आंसू की, बदनम गद गद, कांपने लगते थे हाथ पैर, रोम्स खड़े हो जाते थे, गला रुद्ध हो जाता था केवल हरे कृष्णा बोल के। उनका एक माला कंप्लीट ही नहीं हो पाता, हरे कृष्णा में हालत खराब, गिर गए बेहोश होके। क्योंकि कैसा नाम लेते थे वो? मेरा बड़ा नाम। तो हरे कृष्णा, कोई आंसू है, सूख गई और आंखें, थोड़ा बहुत पानी वो भी सूख जाता है, ये स्थिति है क्योंकि अपराध होते हैं। अपराध टॉपिक आज का नहीं है, अपराध की दिशा में जा रहे हैं लग रहा है, वो नहीं करना है, हम नाम के ऊपर चल। तो ये नाम की शक्ति है, समझ में आ रहा है? कुछ ज्यादा नहीं लेना है, बस निरपराध भाव से लेना। तो इतनी पोटेंशियस हरे कृष्ण महामंत्र, लेकिन समस्या क्या है, नाम को हम सीरियस नहीं ले रहे हैं। अपराध एक मुख्य कारण, अपराधों का मुख्य कारण क्या है, क्यों अपराध होते हैं हमसे? कोई किसी को बताना है? नहीं, नाम लेते समय हमसे अपराध होता है, अब वो क्या है? अब चलो हिंट दीजिए, अब बताओ क्या है? इच्छाएं, ठीक है, आसक्ति है, ठीक है, गुड। क्यों? वही तो सवाल है, विश्वास नहीं है, ठीक है, ठीक है। माता जी का स्टाइल बड़ा अच्छा लगता है, मन भटकता है, गुड। नहीं अच्छा है, गुड। ठीक है, और करीब, बहुत बहुत एकदम सटीक चल रहा है आप, एकाग्रता बहुत करीब, मनोज एकदम पीछे खड़े हैं 99 पॉइंट में। क्यों? उसका मेन कारण क्या है, क्यों अपराध हो रहे हैं ना चाहते हुए भी? क्यों अपराध? मोबाइल चलाते हुए ध्यान से, दैट इज द पॉइंट। ध्यान पूर्वक जप ना करना सारे अपराधों की जननी है। मदर ऑफ ऑल ऑफेंसेस इज अनअटेंटिव चैंटिंग। जैसे माँ जन्म देती है बच्चों को, उसी प्रकार असावधानी पूर्वक जो नाम का जप करता है तो सारे के सारे अपराध उसमें अपने आप स्वाभाविक होते ही होते हैं। समझ में आ रहा? देखो बहुत बड़ा कारण नहीं है, असावधानी पूर्वक जप करना ही सारे अपराधों की जड़ है। तो आपको बहुत ज्यादा विचलित नहीं होना कि 10 नाम अपराध हो रहे यार, कैसे बचेंगे। पहला है भक्तों की निंदा नहीं करना, दूसरे गुरु की अवज्ञा से, फिर मारी देवों को, दूसरा वैदिक शास्त्रों को खंडन करना। वो उसमें बहुत ज्यादा सोचना ही नहीं है। सबसे जो रूट कॉज है वो क्या है? ध्यान पूर्वक जप ना। दो प्रकार की असावधानी, वो आप बोला एकाग्रता नहीं, दो प्रकार की एकाग्रता नहीं होती। पहला है मानसिक रूप से, ये बदमाश कभी एकाग्र नहीं होता, मन है ना। इतना आपको भी प्रॉब्लम आता है मन का? सेम मन, सेम मतलब प्रोडक्ट है हम सबका है। बहुत दिक्कत करता है ये, यहाँ बैठे बैठे चालू करें, इतना 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 पागल कर, मतलब खुले में जाना डिस्टर्ब नहीं करता ही। आप देखो हाथ में हाथ डाला नहीं कि इसने स्पीड बढ़ाई नहीं अपनी, ये पता नहीं क्या साइकिल है। आप हाथ डालो इसमें, इसकी स्पीड आप देखो, नए नए आइडिया, नए नए विचार, नए नए प्लान, मतलब एक अच्छा तरीका। कभी कभी हम लोगों को कुछ आइडिया नहीं आते कैसे करें, हाथ डाल देते हैं इसमें, मन बोलता है ये कर लो, ये कर लो, ये तुरंत लिस्ट आ गई सामने। ये बहुत अच्छा तरीका है सब, सम टाइम, रोज नहीं, इसलिए नहीं करना है। कोई चीज समझ नहीं आ रहा क्या करना है, प्लानिंग कैसे करना, छोड़ दो, माला जब हाथ डाला नहीं के पहले ये करो फिर ये करो, तुरंत चालू हो जाता है। टू मच, क्योंकि ये बदमाश। तो इसको काबू करना अभी के स्तर पे हमारे लिए संभव नहीं है। मतलब कैसे करें, समझ में आए, दिख रहा हो, कहीं बैठा हो तो पकड़ के बांध दिया, कुछ कर दिया, तो पता नहीं कहाँ सिस्टम है, क्या है इसका मन का, अंदर ही अंदर अपनी लीला करते रहता, लीला करते। कभी कभी दुखी कर देगा, कभी प्रसन्न हो जाएगा। तो इसको काबू करना हमारे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। माना ये बात? तब तो हाँ, आंख बंद कर लो, तब तो पिक्चर दिखा देता है पूरा। पिक्चर में आप सामने देखो कि सामने खड़े हैं, नहीं घर सामने, बच्चे सामने आ गए, आंख बंद
खोल के तो फिर भी चलो सामने भक्त दिखते हैं, तो तो कैसे करना, खोल के करना बंद करके करना है? हम तो वैसे खोले भी करते हैं, वो ज्यादा नहीं हो पाते, बंद करते हैं, बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो जिसके लिए जो बेस्ट है वैसा करें, जिसको खोलने से समस्या है तो बंद कर लो, इसके बंद से वो खोल देख लो, मतलब दोनों के लिए अपना अपना इंडिविजुअल है ये। बंद करके तो बहुत लीला करता है, नो डाउट है। तो इसको अभी के स्तर पर काबू हम लोग नहीं कर सकते अपने प्रयास से। दूसरा कोई बता सकता है दूसरा इनअटेंशन कहाँ से आता है, असावधानी दूसरी किस से आती है? ऐसे बैठ जाते हैं जब करने के लिए। हाँ, सीधे नहीं बैठा, मतलब पूरा एक एक फ्रेम में बताओ क्या है वो चीज, शरीर से ना, बस यही सुनना चाह रहे हैं। दूसरा शरीर से, पहला तो मन है, दूसरा शरीर से। आज हम देख रहे थे एक वक्त बाहर चैंटिंग कर रहे थे, तो टीओबी पे का मंदिर लगा है ना, जो मंदिर, सुंदर मंदिर था, पूरा वक्त देख रहे थे कितना सुंदर है, बढ़िया जब हो रहा था। तो मैं देख रहा था कि अच्छा है, भाव तो अच्छे होते हैं शुरू में कि थोड़ा कमर के लिए उठ जाऊं, लेकिन इस बदमाश ऐसा है, हाल पढ़ने लगता है कहीं कुछ लिखा है, देखा आपने? राजू आपको तो पता होगा अक्सर, आप जैसे खड़े हुए नहीं कि थोड़ी एक दो बार आप बिल्कुल अटेंटिव चलेंगे आगे पीछे, और बस थोड़ा कुछ सुंदर चित्र आ जाए, हमारे संस्थापक आचार्य, अच्छा दिख रहा है, अच्छा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, जय प्रभुपाद जी, हरे कृष्ण। फिर आगे चले, कैलेंडर का आज कोई त्योहार तो नहीं है, हरे कृष्ण। इफेक्ट है, मानो या ना मानो, इफेक्ट है। आप कितने भी अटेंटिव बने रहो, फंसोगे फंसोगे, क्योंकि ये शरीर ऐसा है। मानते हैं कि नहीं बात? ठीक है, तो ये मन पे अपराध या मन का इनअटेंशन भी दिक्कत है, लेकिन शरीर का इनअटेंशन सबसे बड़ी दिक्कत है। ये रूट कॉज, अगर आप शारीरिक रूप से ध्यान पूर्वक जब नहीं करने का प्रयास किए, स्ट्रगल नहीं किए, प्रयास ही कर सकते हैं, वो बोले कर लो, हमें पता नहीं कर पाओगे, हमें पता क्यों हम नहीं कर पाए अभी तक, तो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप प्रयास नहीं कर रहे हो ध्यान पूर्वक जब करने का, तब खेल खत्म हो जाएगा हमारा। अपराध इतने होते रहेंगे, आप सालों साल बिता लोगे, मजा नहीं आएगा। तो ध्यान पूर्वक जब शरीर से स्तर पे करना, ये बहुत आवश्यक है, और यही सारी अपराधों की, सारी समस्याओं की जड़ है। अब असावधानी पूर्वक कैसे कैसे होता है, हम दिखाते हैं कुछ मॉडर्न भक्त के मॉडर्न जप के तरीके, जिस तरीके से वो असावधानी पूर्वक करते हैं। आप लोग चिंता करो, आप लोगों की फोटो नहीं होगी इससे, नहीं बोलो पूरी, हमारी तो खींच नहीं ली, हम उस दिन छत पर वीडियो, अरे अंगिवा लाइव वीडियो बनाओ, उरई में असावधानी पूर्वक किए हुए जप, तो हम बता भी देंगे कौन कहाँ करता है, वो तो कैमरे से खींचती नहीं है। अच्छा, आज एक बढ़िया शॉट हो सकता था, हरे कृष्ण, यहाँ से बनाया जा सकता था वीडियो, भक्त कर रहे थे अपने सब सामने, टीओबीपी के सामने, ऐसा मंदिर काश उरई में होता। आपकी इच्छा अच्छी है, पता है इच्छा हो रही होगी, लेकिन होता क्या है कि असावधानी चले। तो लेट अस सी नाउ व्हाट आर द वेज एंड मींस बाय व्हिच पीपल डू इनअटेंटिव चैंटिंग्स इन ISKCON। इसका नाम दिया गया है गेमिंग जपा, याद रखना। ये देखो, चैंटिंग ऑफ चैटिंग ऑन, ये पढ़ते रहना को, चैंटिंग ऑफ टॉकिंग ऑन। अरे उसको मजा ही आ गया माता जी, क्या मजा आ गया जी, प्रोग्राम प्रभु जी क्या बताए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मान लो बीपी की दो, बीपी तो नहीं सीरियस है, बीएस, बीएस वाले सीरियस है। अरे मजा आ गया, तुम भी क्या चक्कर में पड़ी हो यार, क्या माला, अरे मजा आ गया। चिंतन सत्यम प्रभु, चिंतन
श्री कृष्ण चैतन्य राइडिंग जपा फोर व्हीलर या आरपी सिंह को हरे कृष्णा 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 डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। ये तो बंदा है क्या करना आज दिन भर में। उस दिन देवकिरण में भी कथा है क्या करना है, कौन से कपड़े पहनोगे। गोपी लहंगा परचेज करना है, इसमें मैं बता रहा हूँ क्या लिखा है। गोपी लहंगा, हेल्पिंग मॉम इन किचन, कर ही लेगी अपने आप। मैचिंग बैंगल्स, गोपी ड्रेस की राधा डे पार्टी का, गोविंदा मैचिंग इयररिंग्स, ड्रेस फॉर डिटीज। रीडिंग जपा, it can really work if you have two heads, one to read, one to think. ये तो घर में जाके पता चलेगा माता जी के किसी को। इंटरटेनमेंट जपा, इले कीर्तन चल रहा है। ऑडियो जपा, मुख्य पंडाल में बैठ के क्लास में या कीर्तन में, समझ में क्यों मना करते हैं, इनअटेंटिव है, पूरी दम लगा रहे हैं सुनने की। क्वाइट चैलेंजिंग, दैट इज। इनका हो गया था तो नहीं, हाँ ये अलग है। ये व्हाट्सएप जपा है। आज शाम तो हम सब भी कभी न कभी इनके शिकार हुए होंगे अपने जीवन में। हुआ है ईमानदारी से हाथ उठाओ, मैं पूछूंगा नहीं किसके हुए, इनमें से एक भी। क्या बात कर रहे हो, शिकार ही बैठे यहाँ। एक बार फिर से उठाओ। अच्छा, कितने लोग इसमें से 1 महीने के अंदर शिकार हुए, इनमें से किसी भी 1 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर इसमें शिकार हुए इन चीजों का? उठाओ 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 उठाओ। हाँ, पिछले 1 महीने के अंदर हुए, 1 महीने के अंदर हुए हैं इनमें से। उठाओ उठाओ। अच्छा, सी इट इज नॉट एक्सपेक्टेड। पहले धक्का लग गया मुझे, सबने हाथ उठाए, मैं घबरा ही गया। मैंने कहा यार कर क्या रहे हैं ये, इनअटेंटिव ऐसे नहीं करना। ये वीडियो था, प्लीज समझो, वीडियो का टाइटल समझो। यहाँ पर ऐसे तो करते हैं, दूसरा नंबर हमारा है। नहीं, ऐसे जब नहीं करना, ये उसका था वीडियो। क्योंकि शारीरिक रूप से अगर कोई इनअटेंटिव है, असावधान है, मानसिक रूप से सावधानी का सवाल ही नहीं उठता। एक तो मन वैसे ही दुष्ट है, दिक्कत दे रहा, समस्या में डाल रहा है। अब शरीर को भी नहीं बैठा पा रहे हैं शांति से, शरीर को भी ध्यान से जप नहीं करा पा रहे हैं आप। और खास तौर से आंखें, ये आंखें सारे समस्या का कारण है। इनसे ही आदमी फंसते हैं हर जगह। बाहर की दुनिया में आंखें लेट उठती हैं और भक्ति में भी आंखें जब इधर उधर भटकने लगती हैं माला। हालांकि ये इनमें से अच्छा, ये व्यक्ति देख रहा है कुछ गलत कर रहा है, आध्यात्मिक किताब एक हाथ में प्रभुपाद जी की, क्या गलत है, ऐसा तो नहीं पूछे कुछ और, लेकिन इसको भी असावधानी जप है। पढ़ेंगे और बोलेंगे साथ में, कैसे ये पढ़ रहे हैं कुछ सुपरमैन डिवोटी भक्त सुपरमैन हो जाते हैं, 16 माला करते करते कुछ भी करने लगते हैं। इतने हो जाते हैं कि रास्ते में जाते हैं, तो आते हैं 2 माला कर लेते हैं, रास्ते में जाते हैं। इसको ऐड कर लेंगे, वॉकिंग जपा, इसको ऐड कर। अरे बोल मीडिया टीम, उरेका बनाओ, असली यही हिट होगा।
यहाँ हमारे पास सारे सैंपल हैं, ये क्या हिट करेंगे 4-5 वीडियो। एक एक मिल गया, एक मंदिर में आ रहे हैं वक्त सुबह सुबह, कहीं पीछे से साइकिल बाइक पे रिकॉर्डिंग, वॉकिंग जपा। वॉकिंग जपा में आप अब ये देखो, आप पैदल तो आओगे ही सुबह सुबह, हेलीपैड तो है नहीं अपने पास, पैदल ही आना है, लेकिन रास्ते में गाड़ियां देखोगे कि नहीं आप, बगल से कोई निकलेगा एकदम आप देखोगे कि नहीं कौन निकला, आगे देखोगे कि नहीं सवारी है, गाय बछड़े आगे खड़े हैं, आप देखोगे नहीं, तो बस हो गया ना इनअटेंटिव। इनअटेंटिव हुआ कि नहीं वो, मतलब आंखों ने आपको भ्रमित किया, आप सुन नहीं सकते, बोल सकते हो सुन नहीं पाओगे। अच्छा और सैंपल बताओ, एक अच्छा ही बता दिया आपने वॉकिंग वाला, और बताओ सैंपल अपने यहाँ। मार्केटिंग करते हुए जब मार्केटिंग जपा, बाजार भी कर रहे हैं, जप्पा भी कर रहे हैं, तो ये बाइक चलाते चलाते भी इसमें एक था शायद, मैं दिखा- हाथ होती है। सबसे टॉप यही है। अरे तुम्हारी तो बताओ माता जी क्या बोली, बताओ उरी वाले देख रहे हैं। हाँ ये प्रखर प्रभु जपा, हो जाता है, हो जाता है। अरे यार पूरा वीडियो खत्म हो गया माता जी, आप तो मिनट आ 2 मिनट सुन ही लो, एक बार फिर से देख लो पूरा वीडियो, आई थिंक काफी रिलेवेंट है माता जी आपके लिए, स्पेशल फॉर यू। ठीक है, कितने दयालु होते हैं भक्त, बताओ। ये ध्यान से, बी अटेंटिव अगेन। माता जी कैसे कैसे आप लोग बता नहीं क्या वीडियो है, नाम फिर मैं पूछता हूँ, माता जी पूरा बताएंगे। जपा के भी पॉइंट मिल रहा है, गेम में भी पॉइंट ले रहे हैं, 2-2 पॉइंट हो गए ना, गेम ओवर। ये 12 तिलक वाली माता जी हैं, एक बात 12 तिलक है इनके। क्या बात होती है, मजा देखो रहा। अच्छा हम अगर इसमें टिप्पणी दें क्या चल रहा होगा। नहीं यार ठीक है, इतनी गहराई हो नहीं, माता लोग घबरा जाएंगे, बताओ इतना भी नहीं, ठीक है चलिए। टोन भी जबरदस्त। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ध्यान पूर्वक आंख बंद कर लिया, ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण। समझो कितना रिस्क है, जान पे खेलना है, कभी आंख बंद करने की आदत तो है ही ना हमारी। अब एक इनका देखा, पूजी चला चलाते एकदम याद आएगा, पूजी में तो आंख बंद करके करना है, आंख बंद करके हो गया। डोंट ड्रिंक, ड्रिंक मतलब नेक्टर ऑफ होली नेम, हरि नाम को पियो मत और ड्राई मत। हुआ है भक्तों के साथ, चलाते चलाते उनको ध्यान आया, एकदम अटेंटिव करना होता है, खट्टे से आंख खुली तो फिर हॉस्पिटल देखा, डॉक्टर कहाँ से चले गए आप। इट्स वेरी रिस्की एक्चुअली। टू डू लिस्ट क्या करना आज दिन भर में, प्रभु जी से सवाल पूछेंगे एक, हाँ ठीक है, तुलसी महारानी को सूख रही है उनको देखना है, दुकान भी है, सेवा भी है, क्या करूं, सेवा कर लेते हैं, आज रहने देते हैं, आज ये कर लेते हैं, आज ये करते हैं, आज ये करते हैं। हाँ? आज आप भी सिंह प्रसाद बनाया है, लग रहा है कुछ तो खास होगा, टाइम से पहुंचना चाहिए।
रीडिंग जप। और किताब में पता क्या पढ़े, ध्यान पूर्वक जप करें। किताब में कह रहे ध्यान पूर्वक जप करें। हाँ इतना अच्छा बोला प्रभुपाद। ये तो जैसे कोई कहते हैं छापा मारो घरों में, तभी पता चले, पकड़ ही सकते हो आप। क्या तरीका है इसका पकड़ने का? छापा मारना पड़ेगा किसी घर में। ये भी बढ़िया खाते खाते बता देते हैं मम्मी ऐसे करते हमारा तो बहुत, ये कौन है अपने यहाँ से? शशांक ब्रो इज नॉट हियर ना। कीर्तन के समय, क्लास के समय बहुत आपको, काश ऐसा होता एक कान से एक चीज सुनते हम, सेट कर दे क्लास एक कान से जाएगी, इस कान से ना, तो शायद संभव हो सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाता हमारे साथ, है ना। जैसे कोई धार्मिक स्थान पे जाती है, जैसे गोवर्धन का परिक्रमा कर सकते हो। हाँ, अब सवाल उठ रहे हैं आपके, तो ये बहुत अच्छा है ना, तो दैट इज वेरी नाइस। यस, नाउ यू कैन टेल or devotees varieties of japa. Yes, पहला वॉकिंग है ना, वॉकिंग जपा, सब्जी परचेजिंग जपा। और बताओ, और आपको क्या लगता है कौन कौन इनिशिएटिव हो सकते हैं? पूरी हमसे हो जाते, पता ही नहीं, बताओ। नहीं सो के नहीं, लेट के जपा। हाँ ये मुझे शिकायत आई थी, पूरी मम्मी कहाँ, मैंने कहा कहाँ माता जी क्या कर, पूरी वो जप कर रही है। मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छा। लेट के लाइंग जपा, लाइंग आई थिंक अच्छा है ना, पापा नहीं जपा यार। महाविष्णु मुद्रा जपा, महाविष्णु जी कैसे लेटे थे, कोई बताओ लेट के, महाविष्णु ऐसे लेट, फटाफट। अरे बोल, पढ़ना नहीं है, लेटना है। तुम नहीं लेट पाओगे, लेट फटाफट। महाविष्णु जपा, हाँ एक हाथ में वो माल पकड़ लो, उस हाथ में ऐसा, हरे कृष्ण, है ना, ठीक है बैठ जाओ। महाविष्णु जपा, इसका एक वीडियो बनाओ, हरी बोल, है ना, सैटरडे प्रोग्राम में, संडे लव फीस्ट में चला। और अपने लोकल भक्तों, और क्या क्या हो सकते हैं हमसे? हाँ मतलब प्लानिंग तो होगा, टू डू लिस्ट वाली। और क्या क्या अटेंटिव होते हैं? हाँ इनसे पूछो, 20 तो आइडिया ही दे देंगे, कहाँ पर क्लीनिंग जपा। और बताइए प्लीज, टू हेल्प अस। और हाँ कुकिंग जपा जरूर होता होगा ये। चावल लगा दो 8 मिनट का, तो 8 मिनट पकड़े लो हैं, सुनते रहे ना। हाँ लिसनिंग जपा, घर में आवाज बहुत आती है, हाँ नहीं ऐसे, हरे कृष्णा मतलब भगवान कोई किसी का है नहीं संसार में, उसमें शायद अच्छे भाव आ जाते होंगे। क्या बोल रहे हैं बताओ लोग, बीच में गुस्सा नहीं, यहाँ भाव बदल है, भगवान बोले जब ले रहे भाव बदल क्यों है इसके, क्योंकि सुन रहा है भगवान। आई भी ठीक, लिसनिंग जपा। और पिक्चर जपा, दीवारों में पिक्चर को देखना, है ना। इंस्पेक्शन जपा, इंस्पेक्शन जपा है, दिमाग का नहीं, वही बोला मैं वही बोला हूँ, शरीर से जो डिस्टरबेंस है वो लिखे जाए, दिमाग तो बर्बाद कर ही रहा हमें, है ना। एनी ओके डन। तो ये सारे इन अटेंटिव जपा के पार्ट हैं, और ये हमारी भक्ति को खत्म करेंगे, इसमें कोई दोहरा नहीं है। नीचे करो, ये हमारी भक्ति को खत्म करेंगे।
तो प्रयास में इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, कम से कम जितनी माला नंबर ऑफ राउंड फिक्स हैं, 8, 12, 14, उनको तो हमें छेड़ना है ही नहीं। बैठ के करो शांति से। एक्स्ट्रा जब आ रही बात, तब हम चलो ठीक है, खड़े होके थोड़ा एक्स्ट्रा माला करनी है, कमर में भी दर्द है, टहल लिए हैं थोड़ा सा, और धीमे धीमे पे वो भी बहुत अटेंटिव लेना टहलते समय। मैं बता रहा हूँ, टहलना चालू हुआ नहीं कि मन का टहलना पहले ही। आँख खोल के आओगे घर के कोने कोने में। आइडियल देखो तरीका क्या है, टेल यू सम प्रैक्टिकल टिप्स। बॉडी इज नथिंग मीटिंग, हाँ फिनिशिंग मूड में एक जपा करते हैं। और देखो क्या क्या मूड खराब है हमारे अटेंटिव के, जल्दी से कंप्लीट हो कंप्लीट हो, बार बार घड़ी देख रहे हैं, होता है कभी कभी, अक्सर होता है ना ये बार बार इनको ही देख रहे हैं, जल्दी नीचे हो, इतनी क्यों तक देरी प्रॉपर्टी, 16 2-4 कम नहीं हो सकते थे। कहा तो उसे टीचर हैं, स्कूल जाना बेचारों को सुबह सुबह, उनका तो समय फिक्स है, उसमें फिक्स करनी है। अगर 1 घंटा मिला तो 1 घंटे में निपटानी है। तेज नारायण मशीन गन जब हो जाता है, मशीन गन है ना, बहुत निपटाते हैं ना। फिनिशिंग मूड में नहीं, गोपाल को गोद में लेना है। आप भगवान गोपाल हैं, हरिनाम कृष्ण है, आपने गोद में लिया है और आप इनको खत्म कर रहे हो, कौन बन जाएंगे? पूतना। गोपाल को गोद में लिया और क्या करने वाली है? मारने वाली, इसको खत्म करना। पूतना जपा, गोपाल को गोद में लेना, बड़ा अच्छी लगा मुझे, महाराज बताए, प्रभु जी बताए। ओके, और है परचेजिंग, मार्केटिंग, ये तो सवाल ही नहीं उठता, आप कैसे कर रहे हैं? आप जहां आपका माइंड इन्वॉल्व है, सब्जी खरीदने माइंड इन्वॉल्व है, आप वहां कैसे जपा कर रहे हैं? नो क्वेश्चन। आप बोल सकते हो तेज तेज, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। वे थोड़ा बताना है कितने का है, जब तक वो निकाल रहा आप तब तक बोल सकते हो हरे कृष्णा, वो ठीक है, दैट्स गुड। समझ में आ रहा है ना? माला वहां पर नहीं होना चाहिए। आ रहे हो आप, जैसे आप आ रहे हो प्रभु यहाँ पे, ठीक है, आपको पता है सुबह सुबह हम आ रहे हैं, आराम से चलेंगे, ठीक है, आप माला है, आप माला में कर रहे हो, बट ये गिननी नहीं है, काउंट नहीं करनी है वॉकिंग करते समय, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब हाँ, मजबूरी ऐसी है कि भैया अब यही समय है, तो ठीक है, फिर अलग बात है, 1 आध दिन हो गया, लेकिन इसको काउंट नहीं करना है। इसलिए तो 16 हो जानी थी जल्दी। हम वही बोले, हमारे बगल में बैठे हैं, पहले 16 करके चले गए, हम अभी बारी पट के। चक्कर क्या है? ये चक्कर है, रास्ते निपटा ली तो है। तो अब समझ आ रहे पॉइंट? और बताइए। अपना देखो, मैं कितनी बार बोला हूँ, वो तो किसी कैटेगरी में है, हमसे तो माला भी नहीं घूम रही है। डोंट पॉइंट अदर्स, दिस इज नॉट गुड एट ऑल। एक क्लास में बोला हूँ, समाज सेवा के लिए नहीं, व्यक्ति के सुधार के लिए। मैं सुबह भी समझाया हूँ, प्लीज विनती है मेरी आपसे, नहीं आप 10 साल क्लास करोगे हमारी, बैठे रहोगे इस्कॉन और आप वही की वही रहे, एज इट इज, भगवद गीता एज इट इज, व्यक्ति एज इट इज है प्रभु, 10 साल से इस्कॉन, में कुछ बदलाव नहीं, क्योंकि हर चीज इसको उनके लिए, उनके लिए, अपने लिए क्या कर रहा है, ये हम अपने लिए बता रहे हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमें किसी को पॉइंट करना ही नहीं है। आप कैसे किसी को जज करो, किस मूड से है, क्या भाव से, आप मूड जानते हो उसका। फिर हमें इस अध्यात्म जीवन में व्यक्ति की एक्टिविटी देख के कभी जज मत करो। हम हंस के जपा कर रहे हैं, लेकिन मन में हमें कृष्ण की याद आ रही है, रो रहे हैं हम, वो आप देख पा रहे हो हमारी भावना। फिर कई ऐसे साधु संत देखे गए कि नहीं, कि बाहर काम, वो आम काम कर रहे हैं, लकड़ी काट रहे हैं, वो सदर कसाई का उदाहरण सुनो, मांस काट रहा है लेकिन मन में कृष्ण के चिंतन में है। अब आप कैसे उससे कंपेयर कर रहे हो? कभी भक्तों को जज मत करो, ये आपके लिए है, कभी पड़ोसी को नहीं देगा वो माता जी ऐसे कर रही, नहीं नहीं, वो भले ही कुछ भी कर रही है, वो भले ही वो चित्र देख दीवार में, भाव क्या चल रहा है वो आप नहीं देख सकते हो, तो हम लोग भाव, हम छोड़ना नहीं है, अपराध बन जाएगा। क्या पता भाव ही चल रहे हो कि काश हरिनाम प्रभु ऐसा मंदिर हमारे यहाँ भक्तों के लिए हो, वो सारे भक्त सुन, तो ये तो बहुत बेस्ट जपा हो गया। और हम ध्यान पूर्वक भाव चल रहे हैं, शाम को आलू के परांठे बना के बटर डाल के मक्खन लगा के खाने हैं, कैसे तो करके आज खाने ही रहे, तो तुम्हारा आंख बंद करने से क्या फायदा रहा?
भक्ति बड़ी डायनेमिक प्रोसेस है सर, इसको आप दूसरों पे मत, अपना जीवन, अपने अंदर की बात आप सब जानते हो, हमारे अंदर क्या चल रहा है उसको तो पकड़ो बस आप। इसके अंदर क्या क्या बता सकते हो वास्तव में, इतने बैठे बताओ इनके अंदर भी क्या भावना चल रही है, आप बता सको तो फिर जज कर लो, किसी को मत करो जज। कैसे भी व्यक्ति को रहने दो, वो उनकी और भगवान के बीच में हम क्यों घुसे यार, हम क्यों अपने जीवन को रिस्क में डाल दें। अंडरस्टैंड। और क्या क्या हो सकते हैं, अपने आप को बिल्कुल ना बोलो, ड्राइविंग, डूइंग हाउस एक्टिविटीज, कुकिंग, क्लीनिंग, क्लीनिंग में नहीं, कुकिंग में दिमाग लगता है, तो जपा जलेगा या सब्जी जलेगी, क्यों किसी को जलाना। मतलब आपको मतलब ध्यान लग गया थोड़ा सा, सब्जी खराब, और ध्यान नहीं लगा तो जपा खराब, एक चीज तो खराब होनी होनी, तो फिर क्यों करना है खराब। ठीक है, गाड़ी में, फोर व्हीलर, ट्रेन में आप जा रहे हो सफर, दैट इज अलाउड। जैसे आप फोर व्हीलर से जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, जहां से जा रहे हो, ठीक है, आपको बोला 2 घंटे का सफर है, आराम से बैठो, प्रार्थना करो, कांच आंच बंद, खिड़की खोल के ऐसे नहीं करना है जपा। कौन सा गांव है जो चिड़गांव निकल गए। हाँ, अच्छे गांव है, वो डेवलप हो, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन गाड़ी में बैठे बैठे समस्या, बैठते ही शीशे की तरफ नजर आती है बाहर, कितने सीन, वही रोड है, वही सड़कें, वही, फिर भी पता नहीं मन का नेचर खींच ले जाता। इसलिए आइडियल तो है कि गाड़ी में लोग जब बैठते हैं तो कुछ है, मुंह ढांक ढूंक के बैठते हैं, आँख खुल भी जाए तो देखोगे कहाँ, पीला ही पीला है। इसको आप डाल दो ऐसा पूरा, बैठ जाओ, आँख खोलने दो, कहाँ जाओगे अब। खोल के आप आँख बैठो, ड्राइवर सीट के बगल में बैठे हो, पीछे बैठो कांच के बगल में, 100% आप देखना ही देखना, 100% आप बच नहीं सकते, मानते हो। ट्रेन में सेम है, ट्रेन में भी आप जब करना है तो ट्रेन में आवाज बहुत आती है, तो ईयर प्लग्स हमारे पास होते हैं, ईयर प्लग्स, उनको लगाओ और ध्यानपूर्वक आंखें बंद, आंख में, फिर आंख में कुछ तो, आप चाहो मैं बंद करूँ खुलेंगी, इनमें कुछ लगा लो, लटका लो, टोपा लगा लो, शॉल डाल लो कान में, अब शांति से बैठे, चलने दो दुनियादारी, ट्रेन में संभव हो सकता है। हाँ, कीर्तन अलग चीज है, देखो जब अलग चीज, मैं वही बोला हूँ, कीर्तन चल जाएगा, कीर्तन तो खूब कर सकते हो, तेज बोलो दी, वो तो है ही, लेकिन जब जब अलग चीज है, कीर्तन अलग है। कीर्तन आप पब्लिकली रोड पे चलते हुए, हंसते हुए, रोते हुए करो। और क्या क्या हो सकते हैं, और बताओ क्या क्या आपको लग रहा है कि कैसे करें हमें। क्लास में मैं बिल्कुल बिल्कुल रिक्वेस्ट करूँ, प्लीज क्लास में मत करिए, जब बच्चा है, आपको समय नहीं है, आप बाहर बैठो, जब भी कर लो, क्लास में मत करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्टेड है। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, एडमिट है अगर आप, बहुत समय, 64 माला होनी चाहिए हॉस्पिटल में कम से कम, क्योंकि दिन भर समय तो बैठे भी तो पड़े हो, डॉक्टर अपना काम करके चेक कर करा के जा ही रहा, तुम्हें कुछ करना कहाँ है, पड़े पड़े जब करते उस समय लेट के अलाउड हो गया, मान लो आप लेटे हो, उठ ही नहीं पा रहे हो, लेटे लेटे बीट बैग अपना बांध लो, जैसे वो बांधा, लेटे लेटे पढ़ने दो हरे कृष्ण, जब चले डॉक्टर अपना काम करे, कुछ पूछे वही बताओ तो चल जाने दो उसको, क्योंकि मजबूरी है, अब क्या करोगे आप, 2 दिन 3 दिन एडमिट, ठीक है। हाँ, एक्स्ट्रा माला अगर काउंटर पे करते हैं, स्कूटर चलाते चलाते, नहीं तो एक्स्ट्रा मतलब फिर काउंट करना ही क्यों है, उसको कीर्तन बना दो तुरंत, गाओ, गाते हुए चलाओ, बढ़िया टोन गाओ स्कूटर पे, हरे कृष्णा, भाई जिस स्पीड में चला है वैसे टून पर स्पीड करो, मैचिंग में गाड़ी चलेगी, स्कूटर अच्छा चलेगा आपका। उस समय काउंट क्यों, उस समय काउंट क्यों करना है, मेरा पॉइंट देखो, कीर्तन जपा अंतर आपको पता है, माला पूरी करने की टेंशन है ना, एक्स्ट्रा काउंट, एक्स्ट्रा तो फिर वो जप करो, एक्स्ट्रा वो आप कीर्तन करो, अंदर की बात तो यही है, हो जाता है अक्सर, लेकिन आपकी माला हो गई माला, अब आपको एक्स्ट्रा करनी, उस समय आप कीर्तन गाओ, इतनी मधुर टोन है यार, वही गाओ, आप मत करो। क्या बता रहा था, एकदम बहुत मिस हुआ इंपोर्टेंट पॉइंट अभी, हाँ, कीर्तन और जपा, आपको अंतर पता है दोनों में, फटाफट बताओ क्या अंतर है जप और कीर्तन में, संकीर्तन और जपा में क्या अंतर है। जोर से तो जब भी कर लेते हैं, ध्यानपूर्वक कीर्तन एक रिदम में होता है, मतलब एक लय में होता है, और जब हमें आराम से करना, सुनना, हाँ, देखो, हाँ देखो मुख्य अंतर क्या है मैं बता रहा हूँ, तो देखो क्या है, सबसे मुख्य अंतर क्या है, जप मतलब काउंट, जब मतलब गिन रहे अब आप, और ये पर्सनल है, इसमें दूसरे व्यक्ति को नहीं सुनाना, बस ये मेन अंतर है।
जब मतलब आप गिन रहे हैं मुझे 11 माला 21 माला जब, वो पर्सनल है, ये बहुत अटेंशन मांगता है, संकल्प है, गुरु का वचन है, आपको 16 माला गुरु ने बोला करना है, अभी तो वो वचन है, तो गिन रहे हैं, अटेंटिव हैं, फोकस्ड हैं, एकाग्रता होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। कीर्तन एक जनरल प्रोसेस है, साथ में बैठ के गा रहे हो। अच्छा, दोनों में लाभ किस में ज्यादा मिलता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दोनों में किस में सबसे ज्यादा शुद्धिकरण और लाभ है? संकीर्तन में। जब कितने लोग जब बोल रहे हैं? जब नहीं, ज्यादा किस में फायदा है? जब वाले हाथ उठाओ, जब वाले हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5, ठीक है। कीर्तन वाले हाथ उठाओ, कीर्तन में ज्यादा है। कैसे कैसे आप? कीर्तन थ्रू उटपटांग बातें नहीं आती, अपने साथ दूसरों को ठीक है, और कीर्तन उटपटांग बात नहीं आती। ठीक है, मन ठीक है, और कीर्तन तो यही है प्रभु जी, खुद तो कर ही रहे, दूसरों को भी। ठीक है, ठीक है, मन नहीं भटकता। ठीक है। एक्चुअली सही बात तो यही है, संकीर्तन में जब से 10 गुना या 100 गुना ज्यादा लाभ है। ये हमने जब अभी सुना मैंने हैरान हो गया। संकीर्तन बैठ के करना भक्तों के साथ, उसमें जब से 10 गुना या 100 गुना, मैं भूल रहा हूं, उससे ज्यादा फायदा है व्यक्ति संकीर्तन में। ये है सार, पकड़ो। इसलिए कलयुग में क्या सार है? संकीर्तन। जप नहीं बताया, क्या बोला है? इसलिए संकीर्तन में विशेष ध्यान देना चालू करो। अगर किसी का जप में बहुत मन भटक रहा ना, संकीर्तन बैठो 2-2 घंटा, मृदंग करताल के साथ लंबा गाओ, एब्जॉर्ब होके, जब सुधर जाएगा। किसका ये अनुभव है? अगर 2 घंटा आपने संकीर्तन किया आज, कल का जब एकदम हाई क्लास है, सब करेगा। ये है सीक्रेट। जब से हमने सुना, जब से हम संकीर्तन को थोड़ा समय अब देना चालू कर दिए। संकीर्तन मतलब वहां जब साइड में, अरे भैया रुक जाओ, ये है मेन सार, यहाँ करो, इससे आपका इसमें संकीर्तन में कभी मन नहीं भटकता है। बताओ कभी कीर्तन में, गौर आरती में आपको घर की याद आ रही है? हो ही नहीं सकता। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। और आप एक एक अक्षर सुनते हो। संकीर्तन में कभी नींद आ जाए? बहुत कम देखा गया। गौर आरती में की बजाय हो, कभी देखा बगल में कोई माता जी हो गई जाए? नहीं हो सकता। और जब में अक्सर लुढ़के पाएंगे, अगल बगल देखो लुढ़क गए, बगल देखो लुढ़क गए, टिक गए, गिर गए। बहुत लाभ है। इसलिए संकीर्तन करो। जिसकी माला नहीं हो रही, बढ़ नहीं रही, मान लो, हाँ, समझ में आ रहा है कौन सा? यू अंडरस्टैंड द होल पॉइंट? तो संकीर्तन में विशेष ध्यान दो। फोन का कोई कुछ बोला ही नहीं, कॉल आ रही बीच में, तो क्या करें? पूछो ना डाउट आप लोग। नहीं बात बात नहीं क्या? फोन आ रहा तो प्रभु जी, हम तो हमारे हम तो अपना अपना बताओ। जब पूरा जब कंप्लीट हो जाता हमारा, तभी फोन। ये अच्छा है। जब कंप्लीट, अगर अर्जेंट है, आपकी मान लो आधी हुई है, अब को लगे 3 मिनट और लगने लगे, उसको साइलेंट वाला बटन दबा दो, बजने दो भाई, कौन है? 3 मिनट वेट भी कर लेंगे। हाँ, ऐसा हो कि भाई पाकिस्तान की बंदूक मिसाल तन गई भारत की, वो 3 मिनट का समय, प्रो जी बताओ करना क्या है, तो उठा लो फिर उसको। हाँ हाँ, तब उठा लो। लेकिन अच्छा नहीं, मतलब ये बहुत अच्छी, अगर आप ये अभी अभी बना लेगा तो बन जाएगी, आगे गड़बड़ हो गई तो फिर मुश्किल है। और आपको लग रहा है बहुत फोन आने ही है हर 2 मिनट में, क्योंकि अभी से सेवा चले नीचे, उस समय फिर माला मत करो, फिर एक्टिव रहो सेवाओं में। मेरा पॉइंट है अटेंशन दो। अभी नहीं, आपको पता है कि 5:55 हो गए, 4:55 हो गए, माला में आपको 7 मिनट लगते हैं, 5 बजे शंख बजना है, आप 4:55 पे चालू कर दिए, अब मिला रहे हैं अरे पुजारी देखा स्पीड 4 गुनी, उस शंख हाथ में उठाया स्पीड 8 गुनी। अरे काहे को उतने संघर्ष कर रहे हो? रुक जाओ 5 मिनट। उस समय रुक जाओ 5 मिनट। उस समय समझ लो 5 ही मिनट बचे, मैं नहीं कर पाऊंगा उस समय आरती का। खड़े हो जाओ शांति से, कुछ कीर्तन करने लगो, कुछ पढ़ने लगो, आरती कुछ श्लोक दोहराने लगो। खत्म करने का मूड अच्छा, फोन करते समय क्लियर हो गया, नहीं करना। हाँ, माला रख के, ये बहुत अर्जेंट है, छोड़ दो माला, माला छोड़ दो, ढंग से बात ही कर लो, बताओ भाई कहा है, परेशान हो, उनको निपटा दो, मतलब उनका जवाब कर दो, फिर अपना फिर चालू कर लो। जब के टाइम में कोई क्वेश्चन करने लगता है कि ये तो
कोई जब कर रहा हो तो आगे उनको जरूरत है पूछना है, पूछने लगते हैं। तो उनसे बोलो प्रभु जी। सबसे बेस्ट प्रभु जी हमें सुबह लगा, नहीं वो तो है ही, लेकिन मान लो कोई कर रहा है, लेकिन अब ये नहीं कि किचन में कुकिंग चल रही है, आप हेड कुक हैं, आप चालू हो गए हरे कृष्णा और 10 लगे सब्जी बनाने में, वो तो सवाल होगा जवाब, वहां क्यों चालू हो गए, आपकी भी तो गलती है ना भाई। हाँ, कोई वरिष्ठ भक्त अगर आपको बीच में टोकें या फोन आए, उनका तुरंत रिस्पॉन्स करना चाहिए, उन्हें वेट नहीं कराना। कितना भी आप कुछ कर रहे हैं, कोई मालूम, सारी समस्याओं की हल एक ही है कि 4, साढ़े 3, 4 बजे उठो ना। वो तो है ही प्रभु जी, वो तो है ही, उसमें नो डाउट। भगवत गीता में शुरू में ही प्रभुपाद जी ने जो प्रस्तावना में तमाम चीजें माला के तरीके, उसमें ये तक भी बताया कि गले में लटका के भी आप बाजार में ना माला जो घूमते हैं वो भी ना घूमो, सब घूम रहे हैं। नहीं, वो घूमना बुरा नहीं है, क्योंकि हम लोगों का उद्देश्य घूमने का ये है कि जो बात कर रहे हो, काम कर रहे हो, माला चल रही है। नहीं, लटकाना अलग है, करके नहीं घूमना, ये बात सही है। लटका तो सकते ही हैं, लटका सकते हो। मान लो हमें, जैसे हम अभी जाते हैं कहीं मिलने, हम लेके चलते हैं, हमें पता है ना आधे घंटे लेट हुए तो हम क्या करेंगे, हम अपना जब चालू कर देंगे बैठ के, तो वो अच्छा है। क्लियर ही? माता जी मन जाएगा, शरीर का क्लियर होगा, अब मन पे आ रहा है, मन पे आ ही रहा है, शरीर का क्लियर होगा, इन टेंशन, शरीर का क्लियर, इसमें कोई और समस्या नहीं। माला करते समय प्रणाम ना करो ना, मालूम आप बैठ के आए, हाँ कोई गुरुजन आ गए, वरिष्ठ हैं बहुत, तो ठीक है, आप माला करते करते कर लो दंडवत, लेकिन इन जनरल कोई आके प्रणाम कर भी रहा, आप अपना बस पहली बात तो देखो ही ना, ध्यान ना दो, और दूसरा अगर दिख गए तो बस मन में प्रणाम करो, माला कंटिन्यू करो, उस समय में नहीं हम कुछ कर रहे हैं। हाँ कोई वरिष्ठ हैं, गुरुजन है, ठीक है, हम बैठ के पंचांग कर सकते हैं, लेकिन उस सीनियर का कभी फोन आ रहा है उनका या बुला रहे हैं, तो फिर हमें उस समय छोड़ दो सब माला वाला, वो जाना जरूरी होता है। लेकिन साथ वाले कोई है, कोई जूनियर कुछ पूछे, कुछ सवाल है, नहीं सब कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, नहीं तो मैं वही बोल रहा हूँ, अगर वरिष्ठ हैं, गुरुजन है, तो आप करो ना फिर। लेकिन मैं ऐसे बोला, कोई साथ वाले ही हैं, कोई वो है, ठीक, उस समय उनको मन में या फिर थोड़ा हल्के झुक के कर सकते हो प्रणाम, चलेगा। और बताओ, शरीर के बताओ पहले। तो आइडियल तो ये, कोई भक्त अगर जब कर रहे हैं तो हम उनके सामने उनको प्रणाम नहीं करना, जाके ध्यान पूर्वक जब में बैठे हैं, हाँ ऐसे करो वो आपको ना देख पाए, किनारे चुपचाप करके अपना चले जाओ, उनको डिस्टर्ब ना करो, सामने आके खड़े हैं, जब तक आंख खोली उन्हें दंडवत, वो झुको नहीं, वो नहीं करना, किनारे करो ना, वरिष्ठ आप क्यों उनको झुकाना चाह रहे हो, आप साइड में झुक करके चले जाओ, उनको सामने आप मत आओ फिर उससे, ठीक है। क्लियर? टेस्ट नाइट कितने मिनट का है ये क्वेश्चन में 1 मिनट ऑब्जेक्टिव है ना, 5 मिनट में 25 क्वेश्चन होने चाहिए मैक्सिमम, चलो 10 मान लें, 15 मिनट। तो क्या करें, अभी शरीर पे आए या फिर आरती के जस्ट बाद 7:20 to 7:40 कर लें टेस्ट? अभी करवा दो, 15 मिनट में हो जाएंगे। ये टॉपिक कल ले लें, फिर ऐसा कर लें, ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन। तो ये कल से याद रखना, कल यहाँ रुके हम, शरीर की समस्याएं हो गई, मन को कैसे रोकना है, कल उस पर चर्चा होगी साधन में, ठीक है। नाउ सो वी आर गोइंग टू हैव अ टेस्ट पेपर। हाँ बताओ नारायण, देखो पेपर फटाफट, हरी बोल, एक चीज थोड़ा और देखो जल्दी। इनअटेंटिव बाइक पार्किंग, तो मंदिर के बाहर जल्दी देखो, बांटना चालू करो, बुकलेट जमा करो, बुकलेट फटाफट जमा करो, अंकित को, इन्विलेटर, ऋषभ को जमा करो फटाफट बुकलेट, केयर टेकर लोग बुकलेट जमा करो फटाफट, केवल 14 मिनट मिलेंगे। बैग में डाल दो या फिर जमा कर दो, बैग में डाल दो या जमा कर लो, दिखनी नहीं चाहिए बुकलेट। चालू करो भाई, बुकलेट जमा, मनोज को दो, आरबी सिंह को भी दो, इन लोगों का टेस्ट दो, देखे तो क्या सीखा, दो टेस्ट दो फटाफट टेस्ट दो उनको, नारायण जल्दी, और लोगों को बांटो।
ले लो ना वक्तों से, वो तो पहन दो भाई, पहन दो जिनके पास पेन नहीं है, एक्स्ट्रा पेन निकाल के दो। ओके, थोड़ा थोड़ा घूमे, ये जो दीवार की साइड वाली हमारी दीवार साइड घूम जाए, दीवार ऐसे नहीं, ऐसा ऐसा ऐसा, दीवार साइड फेस, हाँ इधर वाली इधर करें, हाँ ऐसे, गुड, ऐसे बैठो, उनको बोलो उधर फेस करें, पूजा माता जी दीवार साइड फेस। क्या हो रहा है दिक्कत? कोर्स में वैष्णव सदाचार, अनुशीलन, ग्रुप में अनुशीलन, वैष्णव सदाचार और माला, माला नहीं मेंशन किया होगा, माला जरूर लिखो, माला कितनी माला कर रहे हैं आप, करो करो, पुराने वक्तों को भी कराओ, उनको भी सीखना। पेन दो ऋषभ, पेन पेन अरेंज करो, पेन।